गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? इम्परेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं रवि? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को जनरली हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, आदेशात्मक वाक्य। ओके, वे वाक्य जिनमें आदेश, सलाह, प्रार्थना का भाव होता है उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रायः ये वाक्य मेन वर्ब से प्रारंभ होते हैं और इनमें सब्जेक्ट यू छिपा होता है। ठीक है, वैसे तो हम इन्हें आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, लेकिन भाव इसमें ऑर्डर का हो सकता है, एडवाइस का हो सकता है और रिक्वेस्ट का हो सकता है रिक्वेस्ट। ठीक, रिक्वेस्ट। ऑर्डर को बेटा हिंदी में क्या कहते हो? आदेश। एडवाइस को सलाह और रिक्वेस्ट को प्रार्थना। ओके, अब हम देखेंगे कि परिवर्तन कहाँ और कैसे होता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए चेंज। इम्परेटिव सेंटेंस में पहला परिवर्तन सेड में, सेड हो या सेड टू, इसको भाव के अनुसार ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड में बदल देते। ओके, ये भाव के अनुसार है, भावानुसार, मतलब भाव के अनुसार। सबसे पहला काम क्या होता है? हम सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे एडवाइस ऐसे लिख देते हैं, गलत। ये एडवाइस और इस एडवाइस में अंतर क्या है? ये एडवाइस सलाह है, ओके, और जिसमें यस ही लगा हुआ है ये वर्ब है, सलाह देना। ओके, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? सलाह देना। तो एडवाइज्ड होगा, SED हो जाएगा। बच्चे CED भी कुछ लिख देते हैं। तो भाव के अनुसार आप बदलते हैं, ठीक है ना? भावानुसार आप क्या करते हैं? भावानुसार अर्थात लैंग्वेज पीजी कर दें, भाव के अनुसार। अब तो क्लियर है? ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड में बदल दें। नंबर 2, कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं। किसका? टू, TO। वैसे ये प्रीपोजिशन, लेकिन यहाँ ये कनेक्टिव का काम करता है। नंबर 3 पर टू चेंज प्रोनाउंस ETC। प्रोनाउंस आदि में परिवर्तन करना। ओके,
ये आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया? ठीक है, तो अब आप एग्जाम्पल देखें। अगर नोट हो गया है तो नोट हो गया, कुछ लोगों का अभी रह गया, स्लो करते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने दिया द टीचर सेड टू मी सिट डाउन। बहुत इजी है, इसको चेंज करें तो बेटा क्या हो जाएगा, द टीचर क्या करेगा, ऑर्डर्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, टू लगाएंगे, टू सिट डाउन। ओके, नंबर 2, फादर सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में, लर्न योर लेसन। अपना पाठ याद करो, चेंज करिए, फादर, ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, ऑर्डर्ड मी टू लर्न योर, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी पजेसिव में, माई लेसन। ओके, अगला, द टीचर सेड टू द बॉय, द टीचर सेड टू द बॉय, क्या कहा बच्चे से, स्टैंड अप, स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पे खड़े हो। ठीक है, चेंज करिए, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, टू लिखेंगे, टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। ओके, ये आपने शायद नोट कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं नोट किया वो नोट कर लेंगे। ओके, अब अगला एग्जाम्पल देखिए, मदर सेड टू हर, मदर सेड टू हर डॉटर, इन्वर्टेड कॉमा में, वर्क हार्ड। ओके, चेंज करिए, मदर, एडवाइस भी हो सकता है, ऑर्डर भी। सेंटेंस के देख करके, सेंटेंस को देखने के बाद आपको पता लगेगा माँ बेटी को ऑर्डर भी दे सकती है और एडवाइस भी, लेकिन जनरली कठिन मेहनत करो ऐसा माँ जब बोलती है तो एडवाइस ही होती है। तो मदर एडवाइज्ड
हर daughter to work hard. ओके, फुल स्टॉप। अब हम एक दो एग्जाम्पल निगेटिव सेंटेंसेज में दें। निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें देखिएगा, सबसे पहले अगर डू नॉट आता है, आरएस में डू नॉट का प्रयोग होता है, तो ये चेंज हो जाता है नॉट टू। डू हट जाएगा और ये नॉट टू, ठीक है ना। अगला देखिए, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, डू नॉट abuse anyone, ओके, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसको चेंज करिए, ही एडवाइज्ड मी। डू नॉट को मैंने कहा था नॉट टू हो जाएगा, नॉट टू abuse anyone, ओके। इसको दूसरी तरह से भी बनाया जा सकता है। कैसे? ही forbade मी, और फॉरबैड निगेटिव होता है इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं होता। ही forbade मी टू abuse anyone, ओके। फॉरबैड से अगर आप इसे बनाएंगे तो बेटा फिर क्या करेंगे, फॉरबैड से बनाएंगे तो फिर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, ओके। इसको जल्दी से नोट करें, ठीक है। नोट हो गया, ओके। अगला एग्जाम्पल देखिए, फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करिए, फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट योर, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी है सब्जेक्ट, क्या बनेगा आई, और पजेसिव प्रोनाउन में माई, माई टाइम, ओके। ये हो गया, इनडायरेक्ट में आपने इसे चेंज कर दिया। अगला, द गार्डनर सेड टू द गर्ल, ओके। डू नॉट pluck the
flowers. ओके, इसको बनाइए द गार्डनर एडवाइज्ड द गर्ल, डू नॉट किसमें बदल जाएगा, नॉट टू प्लक द फ्लावर्स। ओके, इसको इस तरह फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं आप, द गार्डनर फॉर बैड द गर्ल। अब नॉट नहीं लगेगा इसमें, टू प्लक द फ्लावर्स। ओके, क्या बन गया सेंटेंस, द गार्डनर फॉरवर्ड द गर्ल टू प्लक द फ्लावर्स। ये आपने चेंज कर लिया। अब आप रिक्वेस्ट के लिए देखेंगे, रिक्वेस्ट में कैसे परिवर्तन होता है। यदि इम्परेटिव सेंटेंस में काइंडली, प्लीज, सर या मैडम आदि शब्दों का प्रयोग हो तो फिर बेटा परिवर्तन कैसे करते हैं वो आप सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। अब हम हेडिंग डाल देंगे रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना। मैंने बोला अगर आपको आरएस में प्लीज, काइंडली दिखता है तो ये कट हो जाएगा, ये हट जाएगा। इसका इफेक्ट किस में पड़ेगा, सेट पर। तो सेट चेंज हो जाएगा और ये रिपोर्ट करेगा किससे, रिक्वेस्टेड से, रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। ओके, फिर से इसको देखें कैसे, प्लीज और काइंडली आता है तो इसको हटा देंगे, इसका इफेक्ट किस में पड़ेगा, सेट पर। सेट की जगह पर आप क्या लिख देंगे, रिक्वेस्टेड लिख देंगे। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई, और जब ये बात समझ में आ गई तो फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना कोई कठिन काम नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, द बेगर, या दूसरा ले लें, द पुअर मैन सेड टू मी, गिव मी, लेकिन प्लीज लगेगा, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। चेंज करिए, द पुअर मैन, सेट टू किस में चेंज होगा, रिक्वेस्टेड मी, टू ये प्लीज हट जाए, टू गिव मी, देखिए फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैन के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम समथिंग to eat. Okay, the poor man requested me to give him something to eat.
One example more. He said to Ellen, inverted comma, kindly help me. ओके, इसको चेंज करना है. He requested Ellen to, kindly हट जाएगा, to help me, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा. ओके, ये समझ में आ गया. इसको नोट करें, ठीक है ना, इसको नोट कर लें. ठीक है, नोट हो गया. तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस फिनिश हो. ओके, इफ यू हैव any doubt in your mind, you can ask me and I shall try to remove the doubts of your mind. Okay, bye bye, take care.